अच्छा, हमने लास्ट क्लास में अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन किए थे। अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस हम कर रहे थे। मैंने ना रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैंने क्यों सही बात है, हाँ। मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? हाँ, याद ही नहीं आ रहा। हाँ, डिस्टिंग्विश टेस्ट किए थे। सही है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्टिंग्विश टेस्ट करवाए थे। यार भाई, आप लोगों से एक गुजारिश है। वो गुजारिश ये है कि पीएमसी ने अपने प्रैक्टिस टेस्ट इशू किए हैं, तो वो आप जरा वो प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिस टेस्ट में आप देखें ना, तीनों प्रैक्टिस टेस्ट में जो कि हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, तो उसमें एक चीज नजर आ रही है। वो चीज क्या नजर आ रही है कि ना, उन्होंने बहुत सारे सवाल लॉजिकल नहीं दिए हुए। लॉजिकल सवाल नहीं दिए हुए, और जो सवाल दिए हुए हैं उनका जो ताल्लुक है वो फैक्ट से है। यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन से डील करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बुक रीडिंग करें फेडरल बोर्ड की। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बुक रीडिंग से आपके पास हल हो जाएंगे, वरना तो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई वो आप जरा एक दफा खुद भी खोल के सॉल्व करना स्टार्ट करें, और चीज़ों को की बुक रीडिंग स्टार्ट कर दें। मुझे बायोलॉजी का नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बायोलॉजी में भी ऐसे ही होगा। और अगर आप में से किसी ने नहीं देखा कोई भी टेस्ट, तो आप जरूर देख लें उसको, ठीक है। तो हम लोग जरा अल्डिहाइड और कीटोन पे बात करते हैं। हमने लास्ट क्लास में अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस को पढ़ना स्टार्ट किया था, और रिएक्शंस को पढ़ने में मैंने सबसे पहले डिस्टिंग्विश टेस्ट के बारे में बताया था। मैंने ऑलमोस्ट सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट बता दिए थे। मैंने जो डिस्टिंग्विश टेस्ट बताए थे, एक था उसमें कार्बोनाइल को नॉन कार्बोनाइल से डिस्टिंग्विश करना, एक ये डिस्टिंग्विश टेस्ट बताया था, और इसमें दो रिएजेंट बताए थे मैंने। एक रिएजेंट कौन सा था? NaHSO3 था, और दूसरा रिएजेंट था DNPH, 2,4 DNPH। एक टेस्ट था जो कि अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर रहा था, और इसमें जो रिएजेंट मैंने बताए थे, एक फेहलिंग था और एक टॉलन्स था, और एक टॉलन्स के बाद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड था। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, एक ये था। और तीसरा जो टेस्ट बताया था वो बताया था मिथाइलिक अल्डिहाइड का एंड अल्डिहाइड का। इसी तरह मिथाइलिक कीटोन का एंड कीटोन का, ये मैंने बताया था। इसमें मैंने एक ही रिएजेंट बताया था, वो था अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, यानी इसका टेस्ट का नाम था आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना। मैंने इन टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कलरेशन बताई थी कि भाई कलर क्या फॉर्म्ड होगा, ये सब चीजें बताई थी मैंने। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे बात नहीं की थी मैंने, जस्ट कलर फॉर्मेशन पे बात की थी कि भाई किस में क्या क्या कलर होता है, और क्या क्या जो है ना पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकती है, ठीक है। बल्कि प्रोडक्ट पे भी बात नहीं की थी, सिर्फ कलर्स पे बात की थी। अब हम लोग जो है ना वो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं इक्वेशन बेस्ड। अब जो रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इक्वेशन बेस्ड है। उन सब में इक्वेशन बेस्ड रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। अब सुनिएगा गौर से। ऑक्सीडेशन जो है वो सबको पता है भाई। ऑक्सीडेशन दो तरह की होती है। नंबर वन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। नंबर टू, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। अल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। सुनिएगा गौर से। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास K2Cr2O7,
कंसंट्रेटेड H2SO4 से मिला हुआ, इसको हम कहते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, तो आइए जरा देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जरा हम सबसे पहले अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके देखते हैं। सो गाइस दिस इज अल्डिहाइड R C डबल बॉन्डेड OH। ठीक है, आप अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल यहां पे क्या लिया जा रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप याद कीजिए अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का हम मतलब ले रहे होते थे, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ले रहे हैं। और हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, K2Cr2O7 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिला हुआ है। ये हमें देगा नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, जो कि एटॉमिक फॉर्म में होती है, जो कि सिंगल एटम की फॉर्म में होती है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जाके इस अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगी और कार्बोक्सिलिक बना देगी। तो सिंपल वर्डिंग में ये आपको पता होना चाहिए कि आपने अल को ओइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। सही है, तो सिंपल वर्डिंग क्या पूछी जा सकती है। अच्छा हाँ, पीएमसी की जो उन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट दी है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने रिएक्शन को वर्डिंग में लिखकर प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है कि भाई अगर ये हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो इस तरह भी सवाल आए हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड क्या बनाती है, कार्बोक्सिलिक। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है इथेनल। ए लेवल वालों को मैं बार बार कहता रहता हूं कि इथेनल को एसिड अल्डिहाइड बोलते हैं हम। और अगर हम आपसे यहाँ पे कह दें कि हम इसकी क्या करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, तो आपके आंसर क्या होना चाहिए कि इथेनोइक एसिड बनेगा या एसिटिक एसिड बनेगा, है ना, ऐसे ही है ना। तो एसिड अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से एसिड अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से जो है वो एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, नहीं सुफियान, ये अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन चल रहे थे ना लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन चल रहे थे और हमने डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़े थे लास्ट क्लास में। ये हमारी लास्ट क्लास का काम था। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट आप जरूर देख लेना सुफियान, ताकि ये मिस ना हो जाए। इनमें कलरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये सब चीजें थी। अब हम इक्वेशन बेस्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हाँ मरियम, मैं बता देता हूं, अभी जो मैंने पढ़ाया है वो ऑक्सीडेशन पढ़ा रहा था मैं अल्डिहाइड और कीटोन की। किस किस के जरिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जरिए और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जरिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 है। K2Cr2O7 हमें क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। ये ऑक्सीजन अल्डिहाइड में जाके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगी। तो अल्डिहाइड होता है, ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो बेसिकली हमने अल को क्या बना दिया, ओइक बना दिया। अब इथेनल को इथेनोइक, एसिड अल्डिहाइड को एसिडिक। सही है, चलो ये बताओ मुझे, अगर यहाँ पे होता मीथेनल तो प्रोडक्ट में क्या बनता, प्रोडक्ट में मीथेनल के केस में प्रोडक्ट में बनता मीथानोइक एसिड। बिल्कुल मीथानोइक एसिड बन जाता। अच्छा मुझे ये बता सकते हैं कि मीथेनल का कॉमन नेम क्या है, ए लेवल्स वाले बच्चों। जैसे कि इथेनल का कॉमन नेम है एसिड अल्डिहाइड और आपने उसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनाया, अल्कोहल। तो हाँ, मीथेनल की कॉमन नेमिंग क्या होगी, बिल्कुल मीथेनल की कॉमन नेमिंग है फॉर्म अल्डिहाइड। शाबाश निहा, अलूक, फॉर्मल्डिहाइड। और उसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, है ना। तो सिंपल है, ये वर्डिंग जहन में रख लो, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। शाबाश जैनब। फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड, एसिडल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड। और बस हम कर रहे क्या है, हम उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सबको बता दो, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है इस रिएक्शन में। मेरे ख्याल से बहुत आसान रिएक्शन है। यू गाइज दिस रिएक्शन इन ए लेवल्स। ए लेवल्स में भी आपने यही किया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक बनता है। बस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम याद रखना है। गुड। अच्छा
अब अगर मेरे पास, गौर से सुन लो ए लेवल्स वाले बच्चों, ये तो आपने अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की है ना, यानी आप यहाँ पे हेडिंग में लिख सकते हैं कि ये जो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड है। हम अल्डिहाइड और कीटोन को साथ पढ़ रहे हैं ना, उन दोनों के रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक बन गया। अब अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि हम लोग अब ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं कीटोन की। अब ए लेवल वाले बच्चे ये पढ़कर आते हैं कि कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती, लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं होती। कीटोन की ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होती है। कीटोन की ऑक्सीडेशन किससे होती है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है। तो अब जरा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन पढ़ते हैं हम लोग जरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जरिए। गौर से सुनना ए लेवल्स वाले प्यारे बच्चों। भाई देखो, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से बनता था कार्बोक्सिलिक। यहां पे आप क्या लिखोगे? अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट में क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन की कीटोन की ऑक्सीडेशन से बनेगा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कीटोन की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आओ जरा मैं तुम्हें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताता हूं कैसे बनता है, बस पैटर्न जहन में रखना। अब देखें ये कीटोन है, सपोज कीजिए। ये बताइए सिमेट्रिक कीटोन है या अनसिमेट्रिक कीटोन है? सिमेट्रिक कीटोन है। सिमेट्रिक कीटोन किसको कहते हैं? जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, ये सिमेट्रिक है। ये कार्बोनाइल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप, इस तरफ और इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन क्या है बेटा? सेम है। अब देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होगा? मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक कैसे बनेगा? कार्बोनाइल ग्रुप इस कार्बन से मिलकर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक बनाएगा। बनाइए जरा कार्बोक्सिलिक एसिड इसको। सी डबल बॉन्डेड O, सी, यहां पे क्या लग जाएगा? OH। और ये वाला कार्बन अलग से क्या होगा? ऑक्सीडाइज होके एक और कार्बोक्सिलिक बनाएगा। तो देख लें, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बनने जा रहा है। तो देख लें, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देख लो कीटोन की ऑक्सीडेशन में क्या बनता है? मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनता है? एक तो कार्बोनाइल ग्रुप एक कार्बन से मिलकर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक बनाता है। इसको कार्बोक्सिलिक बनाने के लिए सी डबल बॉन्डेड O के साथ सिर्फ क्या लगाना है? OH। यहां पे एडिशन हुआ है OH का। और एक वो जो कार्बन अकेला रह गया, वो अकेला पूरा कार्बोक्सिलिक बनाएगा। उस अकेले को कार्बोक्सिलिक बनाने के लिए क्या क्या लगाना पड़ेगा आपको? O लगाना पड़ेगा, H लिखना पड़ेगा, OH लिखना पड़ेगा। तो यूं इस तरह मिक्सचर ऑफ क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाता है। अब मैं तुमसे कहूं कि बेटा इस वाले कीटोन का नाम क्या है? 3 कार्बन वाला कीटोन क्या कहलाता है? बताइए, इस वाले कीटोन का नाम क्या है? ये जो 3 कार्बन वाला कीटोन है सिमेट्रिक जो हमने लिया है, इस वाले कीटोन का नाम है प्रोपेनोन। बिल्कुल। और जो प्रोडक्ट बन रही है उनके नाम क्या है? प्रोपेनोन की ऑक्सीडेशन से कुलसुम जो प्रोडक्ट बन रही है वो बता सकती हो आप? 2 प्रोडक्ट बन रही है। एक प्रोडक्ट क्या बन रही है? पहली वाली बन रही है इथेनोइक एसिड, और दूसरी वाली बन रही है मीथेनोइक एसिड। बिल्कुल जुनेद, गुड, शाबाश। पहली वाली बन रही है इथेनोइक, दूसरी वाली बन रही है मीथेनोइक एसिड। सही है, बिल्कुल गुड। लेकिन अगर सपोज कीजिए सर इथीन भी तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 और कीटोन से बनता था, तो डिफरेंस क्या है? इथीन इथीन अरे वो तो अल्कोहल में होता था। वो तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती थी, टर्शरी अल्कोहल की। वो डिहाइड्रेशन वहां पे एसिडिफाइड K2Cr2O7 में
K2Cr2O7 काम नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ H2SO4 काम कर रहा था, डिहाइड्रेशन कर रहा था। यहाँ पे तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 H2SO4 के साथ मिलकर एक ही काम कर रहा है, और वो क्या है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। सही है। तो प्रोपानोन के ऑक्सीडेशन से देख लो भाई, दो चीजें बनी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप प्रोपानोन के बजाय, मुझे बताइए कि अगर आप प्रोपानोन के बजाय ये ले लें, इसका नाम बताएं। इसका नाम है ब्यूटानोन। चलो बताओ, ब्यूटानोन की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? के क्या मतलब? K2Cr2O7 ये भी करता है? नहीं नहीं, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। इसका बताओ ना। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगी? शाबाश, फिजा बतूल ने बनाया कि प्रोपानोइक एसिड और मीथानोइक एसिड बनेगी। भाई ये भी तो कीटोन है ना। बताइए, ये सिमेट्रिक कीटोन है या सर कीटोन की ऑक्सीडेशन भी K2Cr2O7, हाँ तो कर तो रहे। K2Cr2O7 ही तो कर रहा है कीटोन की ऑक्सीडेशन। ये जो हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 ही कर रहा है। ऑक्सीडेशन जो कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जरिए ऑक्सीडाइज होता है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे? K2Cr2O7 है। हाँ हाँ बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। बोले बोले। हाँ बिल्कुल, जैनब और वो सुफियान। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 एसिडिफाइड के साथ ही ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इन दोनों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी सेम ही है। कीटोन यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है। हाँ, अब ये बताइए ना, इज दिस सिमेट्रिक कीटोन और अनसिमेट्रिक कीटोन? सिमेट्रिक कीटोन तो मैंने आपको बता दिया था, सो दिस इज अनसिमेट्रिक कीटोन। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इफ यू हैव अनसिमेट्रिक कीटोन, अनसिमेट्रिक कीटोन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन इक्वल ना हो। तो बताइए, अनसिमेट्रिक कीटोन की ऑक्सीडेशन का प्रिंसिपल क्या है? ऑक्सीडेशन का प्रिंसिपल बताइए ना, क्या है? वही मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक है। लेकिन अब सुनिएगा, यहां पे प्रिंसिपल कहता है कि कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड विथ लीस्ट नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल, लीस्ट नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल। कार्बोनाइल ग्रुप अनसिमेट्रिक कीटोन में लीस्ट नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल से अटैच होकर ऑक्सीडाइज होगा। तो बताओ, कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ मिलेगा या कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ मिलेगा? लेफ्ट वाले के साथ या राइट के साथ? कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होने के लिए लेफ्ट वाले के साथ मिलेगा या राइट वाले के साथ मिलेगा? कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होने के लिए इधर लेफ्ट वाले के साथ, बिल्कुल लेफ्ट वाले के साथ मिलेगा, कॉमन है। क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ दो कार्बन है, तो लेस नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज होगा। तो अब देखिए ऑक्सीडेशन का क्या प्रिंसिपल बनेगा यहाँ पे। ऑक्सीडेशन में क्या, आप बताइए किस तरह ऑक्सीडेशन होगी? ऑक्सीडेशन इस तरह होगी कि कार्बोनाइल ग्रुप तो यहां से इससे मिलकर ऑक्सीडाइज होगा और ये दो कार्बन अलग से ऑक्सीडाइज होंगे। बनाइए प्रोडक्ट क्या बनेगी? सी डबल बॉन्डेड सी, दिस इज सेम थिंग, you have to put OH over there, this is ethanoic acid। और अगर प्यारे बच्चों वो दो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो दिस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है यहाँ पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए इस डबल बॉन्डेड O और OH डालना है, और ये दिस इज आल्सो इथेनोइक एसिड।
तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कीटोन की ऑक्सीडेशन सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक में कैसे होती है। सिमेट्रिक में तो मसला ही नहीं है ना भाई, कार्बोनाइल ग्रुप इससे मिले या कार्बोनाइल ग्रुप इससे मिले, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है। मसला अनसिमेट्रिक का था, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो भाई देख लो, सबसे पहला हमने डिस्टिंग्विश टेस्ट वर्डिंग में पढ़े थे, ये सब वर्डिंग थे। इक्वेशन बेस्ड रिएक्शन में सबसे पहला ऑक्सीडेशन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से किए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एल्डिहाइड को भी किया है तो कार्बोक्सिलिक बनाए, कीटोन को भी किया है तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक बनाए, और प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। तो ये बता दो, ये क्लियर है? ये पूरा बोर्ड क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन इसमें अब ए लेवल्स वाले बच्चों के लिए जो नई बात है, वो नई बात क्या है बेटा? वो कीटोन की ऑक्सीडेशन है और उसका अनसिमेट्रिक कीटोन का और सिमेट्रिक कीटोन का प्रिंसिपल है, इसको नोट कर लेना। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, पहले लिख लें, जब आप लोग लिख लें तो मुझे बता देना। लिख लिया? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। सर ये डिस्टिंग्विश टेस्ट का प्लीज एक रिकैप दे दें यार सुभाष। डिस्टिंग्विश टेस्ट में पहला डिस्टिंग्विश टेस्ट कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल को डिस्टिंग्विश कर रहा है, जिसमें ये दो रिएजेंट डीएनपीएच कार्बोनाइल वालों के साथ पॉजिटिव देता है, नॉन कार्बोनाइल वालों के साथ नेगेटिव देता है। NaHSO3 कार्बोनाइल वालों के साथ पॉजिटिव देता है, नॉन कार्बोनाइल वालों के साथ नेगेटिव देता है। डीएनपीएच कार्बोनाइल वालों के साथ पॉजिटिव देता है तो पता कैसे लगता है? ऑरेंज प्रेसिपिटेट आता है। NaHSO3 कार्बोनाइल वालों के साथ पॉजिटिव देता है तो पता कैसे लगता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। नॉन कार्बोनाइल जैसे अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, इनके साथ डीएनपीएच मिलके ऑरेंज नहीं देता, NaHSO3 व्हाइट नहीं देता। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना तो फेलिंग और टॉलन्स यूज होते हैं। फेलिंग और टॉलन्स अल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं, कीटोन से नहीं करते। और फेलिंग अल्डिहाइड से रिएक्ट करके ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है और टॉलन्स सिल्वर मिरर फॉर्म कर देता है। तीसरा है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कीटोन पॉजिटिव देता है, एल्डिहाइड नहीं देता। कीटोन पॉजिटिव देने का मतलब ये है कि कीटोन के साथ मिलकर रेड कलर देता है, एल्डिहाइड के साथ मिलकर कोई रेड कलर नहीं देता।
आयोडोफॉर्म टेस्ट, मिथाइलिक अल्डिहाइड पॉजिटिव देते हैं, अल्डिहाइड नेगेटिव देते हैं। मिथाइलिक कीटोन पॉजिटिव देते हैं, कीटोन नेगेटिव देते हैं। मिथाइलिक कीटोन का मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ एक अलग से मिथाइल अटैच हो। ऐसे तमाम अल्डिहाइड जिनके फंक्शनल ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप हो, वो एक ही अल्डिहाइड है, इथेनॉल, वो पॉजिटिव देगा। बाकी कीटोन जिनके फंक्शनल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो वो पॉजिटिव देगा। सही है। फर्दर तुम देख लेना, ये मैंने बेसिक बेसिक से बता दिया है। तो अब मैं ऑक्सीडेशन वाया अल्डिहाइड की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दी, कीटोन की भी करा दी। अब हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे किसके जरिए, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जरिए। सही है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जरिए। अच्छा तुमने सुभाष ये ना ए लेवल्स में तुमने ये पढ़ा हुआ है, तुमने ए लेवल्स में फेलिंग और टॉलरेंस भी पढ़ा हुआ है, तुमने ए लेवल्स में डीएनबीएच भी पढ़ा हुआ है। तो न्यू तुम्हारे लिए NaHSO3 जो कि मैंने बता दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट वाला, और ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है। अच्छा मैं क्या कह रहा था कि हाँ, अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम ऑक्सीडाइज करते हैं प्यारे बच्चों। स्ट्रॉन्ग से तो कर लिया, बस स्ट्रॉन्ग में सबक क्या सीखा, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड से मिल रहा है तो कार्बोक्सिलिक बना रहा है, कीटोन से मिल रहा है तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक बना रहा है। और कीटोन के अंदर फर्दर सबक क्या सीखा कि अगर सिमेट्रिक कीटोन है तो कार्बोनाइल ग्रुप किसी के साथ भी मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन अनसिमेट्रिक कीटोन है तो कार्बोनाइल ग्रुप लीस्ट लेस नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल के साथ मिलकर कार्बोक्सिलिक बनाएगा। सो नाउ ऑक्सीडेशन वी हैव वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगेन हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड नंबर 2 है हमारा ये, किसके जरिए, बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को प्यारे बच्चों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनका मतलब क्या है, यानी ये रूम टेम्परेचर पे काम नहीं करते, बल्कि ये एलिवेटेड टेम्परेचर पे काम करते हैं, हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। जाहिर सी बात है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रूम टेम्परेचर पे कैसे करेंगे, हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे। अब बताइए, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे कोर्स में दो लोग हैं, एक कौन है, फेलिंग सोल्यूशन है, और एक कौन है, टॉलरेंस रिएजेंट है। टॉलरेंस रिएजेंट है और फेलिंग सोल्यूशन है। फेलिंग सोल्यूशन के अंदर होता है कॉपर सल्फेट, फेलिंग सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट होता है, और कॉपर सल्फेट के साथ रोशल सॉल्ट मिला हुआ होता है। कौन मिला हुआ होता है, रोशल सॉल्ट। रोशल सॉल्ट, रोशल सॉल्ट बेसिकली किसको कहते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टेरिक एसिड का सॉल्ट होता है, उसको कहते हैं रोशल सॉल्ट। तो रोशल सॉल्ट, ये H लिखा हुआ है, या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसका फॉर्मूला COONA COH OHHCOOK, इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। खैर इतनी लंबी करने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें इतना याद नहीं होना चाहिए। तो बस तुम्हें पता होना चाहिए कि फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट को और रोशल सॉल्ट को मिलाने से बनता है। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 होता है, और कॉपर +2 को केमिस्ट्री में कहते हैं क्यूपेरिक, और क्यूपेरिक आयन का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन का जो पूरा कलर है वो ब्लू है। फेलिंग सॉल्यूशन ब्लू क्यों है, आपसे कोई पूछ ले कि व्हाई फेलिंग सॉल्यूशन इज इन ब्लू कलर, बिकॉज फेलिंग सॉल्यूशन में क्या पाया जाता है, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 होता है, और कुदरत ने कॉपर +2 क्यूपेरिक का कलर क्या रखा हुआ है, ब्लू रखा हुआ है। अच्छा अब देखें, अब ये देखें, अब हमने प्रिंसिपल सेट करना है। हमने कहा कि भाई अल्डिहाइड जो होता है ना, कैन ऑक्सीडाइज बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन कीटोन नहीं होता। तो कीटोन का सिर्फ ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग से पढ़ लिया बस, अब कीटोन वीक से नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, अल्डिहाइड जो है ना सिर्फ होगा ऑक्सीडाइज। अच्छा सुनिएगा गौर से, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ले लिया अल्डिहाइड,
अब हमने यहाँ पे मिला दिया फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन को हमने यहाँ पे मिला दिया, ये फेलिंग सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि फेलिंग सोल्यूशन में कॉपर पे +2 चार्ज है, और +2 चार्ज वाला कॉपर क्या होता है बेटा, ब्लू होता है ना। ये कलरलेस लिक्विड होता है फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड का पहला मेंबर है, और ये कलरलेस, वैसे तो ये गैस होता है लेकिन मैंने इसको लिक्विड बनाया हुआ है, कलरलेस लिक्विड। अब मैंने क्या किया, मैंने फेलिंग सोल्यूशन इस कलरलेस लिक्विड में मिलाया, मैंने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर फेलिंग सोल्यूशन कलरलेस लिक्विड में मिला दिया, फेलिंग का कलर ब्लू था, तो इस कलरलेस के साथ मिलने पर पूरी टेस्ट ट्यूब का जो कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा। अब बताइए ये कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्यारे बच्चों बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस अल्डिहाइड को करेगा ऑक्सीडाइज, लेकिन बताइए खुद को क्या करेगा, रिड्यूस, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यही काम होता है ना, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस करना। अब सुनिए, रिड्यूस करने क्या क्या ये मतलब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या रिड्यूस करने का ये मतलब है, कॉपर के ब्रैकेट में लिखा हुआ है OH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड, OH2, बताइए रिड्यूस करने का मतलब क्या ये है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। फेलिंग सोल्यूशन उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को रिड्यूस कर रहा है। अब देखिए जरा रिएक्शन के दौरान, अब देखिए रिएक्शन से पहले फेलिंग सोल्यूशन के कॉपर पर +2 चार्ज है, +2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और उस 2 इलेक्ट्रॉन की कमी ने इसको कौन सा कलर दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूं रिएक्शन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना लेगा Cu2O, क्या बना लेगा, Cu2O, और उसको ऑक्सीडाइज करके ये बना देगा। अच्छा, इसकी इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें कलरेशन का चेंज बता रहा हूं, कलरेशन का चेंज कैसे आया सुनना। रिएक्शन करने से पहले फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर क्यूपरिक आयन मौजूद था, और क्यूपरिक आयन का कलर ब्लू होता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस करेगा, खुद रिड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और प्यारे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके जो प्रोडक्ट बनाइए उसमें इस वक्त कॉपर पे +1 चार्ज है। जो प्रोडक्ट बननी है ना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, इस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये जो प्रोडक्ट बनी है इसमें कॉपर पे कौन सा चार्ज है, +1। अब बताओ, फेलिंग सोल्यूशन ने अपना काम कर दिया, क्या काम किया, उसको ऑक्सीडाइज किया, खुद को रिड्यूस किया, खुद को रिड्यूस करने का मतलब खुद इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और कॉपर +2 से क्या बना लिया, कॉपर +1। अच्छा, कॉपर +1 जो होता है ना इसको कहते हैं क्यूपेरस, क्या कहते हैं, क्यूपेरस। और प्यारे बच्चों, क्यूपेरस आयन का कलर होता है रेड, क्या कलर होता है, रेड। तो बताओ फेलिंग सॉल्यूशन में ब्लू से रेड में कन्वर्जन क्यों होती है, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन का क्यूपेरिक आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्यूपेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस क्यूपेरस आयन की वजह से उसका कलर रेड हो जाता है। क्लियर हो गई बात सबको। तो फेलिंग सॉल्यूशन एक कौन है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। आपके सामने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर लिया, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और खुद को रिड्यूस करने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। बता दो भाई, समझ में आ गई। अच्छा, कोई बच्चा ये बता सकता है कि अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो इसकी कोई निशानी है, अल्डिहाइड को केमिकल, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का केमिकल फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, जरूरत नहीं है, बताइए ना। इसने खुद को तो रिड्यूस कर लिया, खुद को रिड्यूस करने का मतलब ये कि ब्लू से क्या हो गया, रेड हो गया,
लेकिन उसको ऑक्सीडाइज किया तो उसको ऑक्सीडाइज करने का आपके पास कोई सबूत है प्यारे बच्चों? अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने का प्रोडक्ट में कोई सबूत है आपके पास कि जी हाँ सर इन्होंने अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गई ना। देखें अल्डिहाइड के पास रिएक्टेंट में कितनी है, एक ऑक्सीजन है। अब आप प्रोडक्ट में देख लीजिए, प्रोडक्ट में देख लीजिए, दो ऑक्सीजन हो गई, तो एक ऑक्सीजन से दो ऑक्सीजन हो गई। सही है, तो ये हो गया फेलिंग सोल्यूशन। अच्छा कीटोन तो करते ही नहीं है, तो हमें फेलिंग सोल्यूशन। अच्छा अब आ जाए, दूसरा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? टॉलन्स रिएजेंट। अब टॉलन्स रिएजेंट के बारे में बताते हैं। अब अगेन आपने एल्डिहाइड लिया, टॉलन्स रिएजेंट का फॉर्मूला है AgNH3OH। अच्छा अब देखिए गौर से सुनिएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है AgNH3 2OH। OH पे -1, पूरे कॉम्प्लेक्स आइन पे +1। अमोनिया कौन सा लिगेंड होता है, न्यूट्रल या नेगेटिव? न्यूट्रल लिगेंड होता है। इस अमोनिया अमाइन पे कौन सा, जीरो चार्ज, तो +1 का चार्ज किस पे आ जाएगा, सिल्वर पर, Ag पर। और से सुने, ये टॉलन्स रिएजेंट, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इसका डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रो ऑक्साइड। डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रो ऑक्साइड, ये इसका यूपीएसी नेम है। और इसको एक और कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसको एक नाम क्या देते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और इसको क्या कहते हैं, तीसरा नाम क्या देते हैं, टॉलन्स रिएजेंट। क्या नाम देते हैं, टॉलन्स रिएजेंट। अब सुनिएगा, अगेन ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। कोई बच्चा बता सकता है कि अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब ये रिएक्शन करेगा तो उसको ऑक्सीडाइज खुद को रिड्यूस करेगा, तो जल्दी से बताओ, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये एजी मेटल बन जाएगा। जब ये रिडक्शन करेगा ना, तो ये रिडक्शन के दौरान प्यारे बच्चों क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जैसे फेलिंग ने किया था। फेलिंग ने भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, तो ये भी कर लेगा। जब ये प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो प्रोडक्ट में एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद नॉर्मल सिल्वर मेटल बनेगा। और आपको पता है ये सिल्वर बेसिकली जाके दीवारों पर डिपॉजिट हो जाएगा और सिल्वर मिरर फॉर्म कर रहा होगा। तो टॉलरेंस टेस्ट के अंदर सिल्वर प्रोड्यूस होगा, और वो सिल्वर टेस्ट ट्यूब की दीवारों पे चिपक कर क्या बना रहा होगा, मिरर फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है भाई, तो ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको बता दिए, आप लोग कॉपी कर लो और मुझे बता दो। फिर अगले रिएक्शन पे आते हैं। अगले रिएक्शन थोड़े से खतरनाक रिएक्शन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ खतरनाक रिएक्शन कौन से वाले हैं। अगला वाला आसान रिएक्शन है, उसके बाद फिर जो रिएक्शन है वो लंबे और खतरनाक रिएक्शन है। सर टॉलरेंस रिएजेंट के बाकी नाम याद होने चाहिए। हाँ, टॉलरेंस रिएजेंट के बाकी नाम हाँ याद कर लें, मुश्किल नहीं है।
हाँ, टॉलरेंस रीजन कलरलेस होता है। टॉलरेंस रीजन कलरलेस होता है। कर लिया कॉपी? ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना रिएक्शन करते हैं हम लोग जरा। आसान सा रिएक्शन है, उसके बाद फिर हम और रिएक्शंस पे आएंगे अल्डिहाइड और कीटोन के। अच्छा भाई बच्चों, देखो भाई, अब आपने ऑक्सीडेशन पढ़ ली। अब आ जाओ जरा रिडक्शन पे। बड़ी आसान है रिडक्शन भाई। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सबको पता है। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में आपको पता होना चाहिए। तो ये तीसरा बोर्ड है हमारा। अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। जल्दी से बता दीजिए भाई, अल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनेगा? चलिए बताइए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं आप, और आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4, या निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बताइए क्या बनेगा? अल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनेगा? जल्दी। प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, शाबाश। अल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, गुड। ये अल्डिहाइड है। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड करना। कार्बोनाइल ग्रुप खत्म, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक उसके पास। तो ये क्या बन जाएगा? RCOH H। ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। अल से क्या बनेगा? ओल। सही। अच्छा, कीटोन की रिडक्शन से सबको पता है कि अगर कीटोन की रिडक्शन हो गई तो कौन सा अल्कोहल बन जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल है। अब आ जाओ जरा, कीटोन को लो आप, RC डबल बॉन्डेड OR। सही है। रिएजेंट क्या लिखा हुआ है? रिएजेंट लिखा हुआ है NaBH4। सही है। NaBH4 के बाद हमारे पास लिखा हुआ है निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम। रिडक्शन कराने के लिए ये सब यूज कर सकते हैं हम। निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। सही है ना? नहीं, नहीं सुफियान, नहीं, नहीं। अब यहाँ पे रिडक्शन करें, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और आपके पास RCOH। इसका नाम कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये याद कर लो भाई, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन की ऑक्सीडेशन से सेकेंडरी अल्कोहल। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। फटाफट नोट कर लो। अब आपको पता है ओल से अल बनना, ओल से ओन, ओन से ओल बनना। शाबाश, लिख लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वाले थोड़े से खतरनाक रिएक्शन है, वो बहुत लंबे हैं, बहुत तफसील आएगी उनमें।
कर लिया कॉपी? अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं भाई रिएक्शंस पे। कौन से रिएक्शंस हैं? न्यूक्लियोफिलिक। अब हम लोग पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन के करेक्टरिस्टिक रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग। सही है। अल्डिहाइड और कीटोन के करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप पे एक न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है और अटैक करने के बाद प्रोडक्ट बना देता है। अच्छा, अटैक करने के बाद जो है ना, जो अब अटैक करने से पहले कार्बोनाइल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है तो कार्बोनाइल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप ट्रिगोनल प्लेनर होता है और वहां पे कार्बोनाइल ग्रुप क्या बन जाता है, टेट्राहीड्रल बन जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब सुनो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे कोर्स में दो तरीके से है। एक है बेस कैटालाइज्ड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन कौन से हैं? बेस कैटालाइज्ड। और दूसरे कौन से हैं? एसिड कैटालाइज्ड। तो दो तरह के रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। बेस कैटालाइज्ड भी है, सही है, और एसिड कैटालाइज्ड भी है। तो आपने दोनों पढ़ना है। अब आपको जो है ना, जरा नाम याद होने चाहिए। बेस कैटालाइज में कौन कौन आता है? एडिशन ऑफ HCN, ये एमसीक्यू में नाम भी पूछे जा सकते हैं। एडिशन ऑफ HCN के बाद आता है एडिशन ऑफ NaHSO3। NaHSO3। तीसरा आता है एडिशन ऑफ NaHSO3 के साथ एडिशन ऑफ NaHSO3 के साथ तीसरा क्या आता है भाई? एडिशन ऑफ RMGX। एडिशन ऑफ RMGX, ग्रिगनार्ड। चौथा आता है आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। और पांचवा आता है
कंडेंसेशन रिएक्शन। ये बेस कैटालाइज के 5 बड़े बड़े रिएक्शन हैं, इनके नाम याद होने चाहिए आप लोगों को। और एसिड कैटालाइज्ड के एक रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल। ये नाम मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप ये याद कर लेना, मैं फिर इनको समझाऊंगा अभी। इसमें है एडिशन ऑफ अल्कोहल के बाद है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, और तीसरे रिएक्शन है प्यारे बच्चों एडिशन, नहीं, तीसरा रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जल्दी से जरा ये एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज के पहले नाम लिखो, फिर जब तुम लोग नाम लिख लोगे तो फिर मैं तुम लोगों को बेस कैटालाइज से स्टार्ट करवाऊंगा समझाना।
एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, सेकेंड है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, सेकेंड एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव है, लिख लिया। कमाल, वो जो कल जो क्लासेस मैंने लिखवाई थी उनके मैसेजेस तो ग्रुप में चला दो। ईकेट 3 के तो बहुत अर्जेंट बेसिस पर चलाने पड़ेंगे कल की क्लासेस के। हाँ, कैनिजारो रिएक्शन भी बेस कैटालाइज में होगा। हाँ, कैनिजारो रिएक्शन भी बेस कैटालाइज में होगा भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बेस कैटालाइज रिएक्शन, सबसे पहले बेस कैटालाइज से स्टार्ट करते हैं। बेस कैटालाइज में क्या क्या है सुनना और से तवज्जो के साथ। मिटा दो भाई। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्यारे बच्चों, सबसे पहला रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो भाई ये जो मैं पीएमसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बच्चों आप लोग देख लो यार, फंस जाओगे। बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कोई पूछ ले भाई पर्पस ऑफ बेस क्या है? पर्पस ऑफ बेस क्या है? इज टू एक्सेलरेट द रिएक्शन, इज टू एक्सेलरेट द रिएक्शन। भाई कैटलिस्ट के तौर पे अगर बेस एक्ट करेगी तो एक्सेलरेट करेगी ना रिएक्शन को। इफ बेस इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट तो फिर पर्पस यही होगा, इज टू एक्सेलरेट द रिएक्शन। एक्सेलरेट द रिएक्शन या एक्सेलरेट के बजाय रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। एक्सेलरेट का मतलब यही हुआ ना कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दूसरा, हेल्प्स हेल्प्स टू जनरेट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करने में मदद देगी। ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। ये वो न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करेगा। सही है भाई? नहीं, मसला हो जाएगा, मसला हो जाएगा सुफियान। बहुत पहले बोलते तो कुछ करता, वो मेरे साथ अब कोऑपरेट नहीं करेंगे। चलो, इज टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन और हेल्प्स टू जनरेट द न्यूक्लियोफाइल। सुनो, अब भाई सबसे पहला है हमारे पास बेटा एडिशन ऑफ HCN। सबसे पहला बेस कैटालाइज है एडिशन ऑफ HCN। HCN हाइड्रोजन साइनाइड गैस, ये पॉइजनस गैस होती है, बड़ी खतरनाक किस्म की पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये कौन है? फॉर्मल्डिहाइड है। ये कौन है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ फॉर्मल्डिहाइड भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड है और एसिड अल्डिहाइड भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड है और कीटोन भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। सही है, यानी हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है एसिड अल्डिहाइड और कीटोन भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, तो ये एक एसिड एल्डिहाइड ले लिया और एक ले लिया कीटोन ले लिया। अब मुझे बताओ सबसे फास्ट रिएक्शन HCN के साथ कौन देगा? सबसे फास्ट रिएक्शन HCN के साथ कौन देगा?
बताओ, फॉर्मल्डिहाइड देगा, एसिटल्डिहाइड देगा, या कीटोन देगा? प्यारे बच्चों बताओ। फॉर्मल्डिहाइड देगा। क्यों भाई फॉर्मल्डिहाइड? बिल्कुल लेस स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। लेस स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से कौन देगा? फॉर्मल्डिहाइड देगा। बोलो। नहीं होगा, आईडी पासवर्ड आपको मैं दे रहा हूँ। हाँ भाई, तो तुम लोग कह रहे हो कि सबसे ज्यादा क्या होगा, कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। सही है, गुड। चलिए बताइए, प्रोडक्ट क्या बनेगी? ये नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बताइए ना, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? सीएन होगा। सीएन जाके कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक कर लेगा। सही है, बिल्कुल गुड। तो क्या बन जाएगा? एच सी ओ एच एच, यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा? सी एन। यहाँ पे सी एच थ्री सी ओ एच एच, यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा? सी एन। यहाँ पे सी एच थ्री सी ओ एच, यहाँ पे कौन अटैच हुआ हुआ है? एच। यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा? सी एन। क्या नाम है इसका? फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम होगा? फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन के बाद। सही है, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन के बाद ये कौन सा है? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और ये कौन सा है? कीटोन साइनोहाइड्रिन। तो कितने तरह के साइनोहाइड्रिन बन गए? 3 तरह के साइनोहाइड्रिन बन गए। 3 तरह के रिएजेंट्स क्या हैं? NaCN और HCl, NaCN HCl, NaCN HCl, सोडियम साइनाइड HCl, सोडियम साइनाइड HCl, NaCN HCl, NaCN/HCl, NaCN/HCl। सही है। तो खैर, अब आप बताइए ना कि तीनों के दरमियान रिएक्शन सेम ही हो रहा है, चाहे अल्डिहाइड हो, चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, कोई भी हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक जैसी रहेगी। अच्छा, 3 प्रोडक्ट बन गई। अब अगली बात सुनना, अगली बात सुनो गौर से, मैं बार बार कह रहा हूं, गौर से सुन लो अगली बात। अब तुम्हारे पास सवाल आया कि ये है साइनोहाइड्रिन। चलो ए लेवल वाले बच्चों बताओ, तुम लोगों का इम्तिहान है, तुमने ये बात अपने कोर्स कंटेंट में पढ़ी हुई है, ये भी पढ़ा हुआ है साइनोहाइड्रिन अल्डिहाइड की। और अब अगली बात जो मैं बता रहा हूं, साइनोहाइड्रिन की अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दी एसिडिक मीडियम में, कोई मुझे बच्चा बता सकता है क्या प्रोडक्ट बनेगी? हाइड्रोलिसिस कर दी अगर साइनोहाइड्रिन की एसिडिक मीडियम में, तो बताओ क्या बनेगा? जल्दी से, ये इसी रिएक्शन की एक्सटेंशन है। आपके पास साइनोहाइड्रिन बना, आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी। हाइड्रोलिसिस कर दी कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। बताओ जल्दी से, आपके पास फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, हाँ खा रहा हूं, हाइड्रोलिसिस कर दी कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। नहीं करीना, नहीं करीना, नहीं, नहीं, हाँ नहीं आलोक, नहीं अली अहमद, नहीं फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा। लो, फॉर्मल्डिहाइड से हमने साइनोहाइड्रिन बनाया, तुम हाइड्रोलिसिस करके दोबारा फॉर्मल्डिहाइड बना लोगे? नहीं बन सकता। इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? फॉर्मल्डिहाइड। एडिशन ऑफ HCN से हमें सबक क्या मिला है? सबसे रैपिड रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड देगा, रैपिड रिएक्शन बिकॉज वेरी रिएक्टिव। दूसरा सबक जो मिलने जा रहा है वो ये मिलने जा रहा है कि ये एक बेस कैटालाइज रिएक्शन है। तीसरा सबक ये मिलने जा रहा है कि बेस की पर्पस क्या है? बेस न्यूक्लियोफाइल बनाने में मदद देता है और रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। चौथा सबक ये मिलने जा रहा है, लेकिन तुम लोग ये सबक हासिल करने पे तैयार ही नहीं हो। अबे भाई, ए लेवल में पढ़ा हुआ है कि जब साइनाइड की
एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है। साइनाइड का मतलब है नाइट्राइल, तो नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक। तो जरा प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगी प्रोडक्ट? एच सी ओ एच एच, ये सी एन जो है कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। अब बताओ ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? ये एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके अल्फा कार्बन पर ओ एच है। तो वर्डिंग आ गई आपके पास। क्या वर्डिंग आई? सायानोहाइड्रिन। अब वो चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे वो एसिडल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन सायानोहाइड्रिन हो, अपॉन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वर्डिंग एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी। बिल्कुल शाबाश सुभाष, गुड सुभाष गुड, तुमने यही बात बता दी। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा। क्लियर हो गई बात? डन। अच्छा एक चीज और गौर से देखिएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो बन रहा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो बन रहा है, हाँ नंबर ऑफ कार्बन तो सेम ही है बिल्कुल। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है? आज कुछ भी नहीं बनेगा? क्यों? ये मेरा है, मेरा है। आज क्यों कुछ नहीं बनेगा? अरे नहीं नहीं, आप इरादे नहीं कर रहे। रूम 7 में मसला आ गया। नहीं नहीं नहीं, खड़े हो जाए यार, ये मुसम्मम इरादे के साथ करना है काम। हाँ हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट बताएं। हम्म, काम पूरा करना है सर। हाँ, कर लिया, नोट कर लिया बच्चों। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा एक बात गौर से देखो, एक बात गौर से देखो, एक सवाल और बन सकता है, एक सवाल और बन सकता है। सवाल ये बन सकता है कि पहला सबक तो भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, दूसरा सबक बेस का पर्पस क्या है, तीसरा सबक नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, चौथा सबक अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन वन कार्बन एटम मोर देन ओरिजिनल अल्डिहाइड और कीटोन। क्या ये बात सही है? ओरिजिनल अल्डिहाइड और कीटोन में जितने कार्बन थे उससे एक कार्बन ज्यादा वाला एसिड प्रोड्यूस होगा। बताओ इस बात से कौन एग्री कर रहा है? जो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसके अंदर ओरिजिनल अल्डिहाइड और कीटोन से एक कार्बन ज्यादा वाला क्या बनेगा? एसिड बनेगा। बताइए। बताइए ना, क्या ये बात सही है? हेलो? बिल्कुल सही बात है ना। देख लो ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन से, तो भाई ये नोट कर लो शाबाश। तो एडिशन ऑफ HCN में अब आप खुद देख लो यार, आप खुद देख लो बच्चों। मैं अभी हमारी कोई तीसरी क्लास है अल्डिहाइड की, खत्म ही होके नहीं दे रहा अल्डिहाइड और कीटोन। अरे भाई ये देखो ना, ये असल में ओरिजिनल अल्डिहाइड है, ये देख लो। तो ओरिजिनल अल्डिहाइड और इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन देखो, इसमें एक कार्बन है, तो उस वाले एसिड में दो कार्बन है। तो ये बताने का मकसद है। ठीक है, चलो भाई मिटा दूं, एडिशन ऑफ HCN वाला रिएक्शन मिटा दूं। ये लिख रहे हो अभी?
रिपेल रिएक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रिपेल रिएक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है? फॉर्मल्डिहाइड के नीचे, फॉर्मल्डिहाइड के नीचे साइनोहाइड्रिन लिखा हुआ है। फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिड अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, कीटोन साइनोहाइड्रिन। HCN, HCl लिखा हुआ है। कॉपी कर लिया सबने? बता दें, दूसरे बच्चे भी बता दें। ठीक है। अच्छा भाई, अब जो है ना हमारे पास प्यारे बच्चों, एक तो एडिशन ऑफ HCN हो गया। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से, नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक बनता है। ये नोट कर लेना अपने पास। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, बेस कैटालाइज का दूसरा रिएक्शन, एडिशन ऑफ NaHSO3। अच्छा आसान है, आसान तरीके से पढ़ते हैं इसको। NaHSO3 को हम कहते हैं सोडियम बाय सल्फाइड, सोडियम बाय सल्फाइड। ठीक है। अब सोडियम बाय सल्फाइड की कहानी सुनिए। अगेन ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, सिमिलरली एल्डिहाइड भी होगा और कीटोन भी होगा, राइट। आपने NaHSO3 को मिलाया, HSO3Na, O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, H पे पॉजिटिव, SO3 पे नेगेटिव। क्या बन जाएगा? HCOH, H ये जाके अटैच हो जाएगा SO3Na। ये टेट्राहीड्रल प्रोडक्ट बन गई। अच्छा इसका फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। और इस प्रोडक्ट के कौन से प्रेसिपिटेट होंगे? व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे। और मैंने आपको इस NaHSO3 की, हाँ NaHSO3 की आपको मैंने क्या बताई थी? NaHSO3 की इंपॉर्टेंस बताई थी कि NaHSO3 वाला जो रिएजेंट है वो यूज टू डिस्टिंग्विश कार्बोनाइल वर्सेस नॉन कार्बोनाइल, है ना। और वो कैसे पता लगता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट से ये प्रोडक्ट बन जाती है।
तो सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड करने पे जो प्रोडक्ट बन रही है उसको जरा देख लो। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक कीटोन है। अच्छा, अब ये रिएक्शन एल्डिहाइड में भी होगा, ये रिएक्शन कीटोन में भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो होगा ये स्लो होगा। सही है, ये वाला जो रिएक्शन होगा वो स्लो होगा। सही है। हाँ, अब देखिए ये रिएक्शन रिलेटिवली इसके मुकाबले में क्या होगा, मॉडरेट। ये क्या होगा, फास्ट। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं एक छोटा सा काम, और वो ये है कि अगर मैं यहां पे ले लूं ये वाला कीटोन, ये वाला कीटोन ले लें हम, ये जो कीटोन है, अब अगर इसके साथ NaHSO3 को करवाया तो रिएक्शन नहीं होगा। ये वाला कीटोन कर देगा, ये वाला कीटोन नहीं करेगा। कोई बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? ये स्मॉलर कीटोन है और ये लार्जर कीटोन है। बताओ, लार्जर कीटोन NaHSO3 से नहीं मिल रहा, स्मॉलर कीटोन NaHSO3 से मिल रहा है, हिंड्रेंस की वजह से, सिंपल। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि NaHSO3 एक ऐसा रिएजेंट हो गया जो कि ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश स्मॉलर कीटोन वर्सेस लार्जर कीटोन। तो आपसे कोई पूछ ले कि स्मॉलर और लार्जर कीटोन के अंदर अगर आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है तो कौन सा रिएजेंट लेंगे? NaHSO3 जिंदाबाद। तो NaHSO3 का बेटा एक तो ये फायदा हो गया, दूसरा फायदा ये हो गया। तो बेटे को इस रिएक्शन का एक और फायदा, साइनोहाइड्रिन वाले रिएक्शन का क्या फायदा था? सही है, एंड कर देते हैं, बिल्कुल एंड कर देते हैं क्लास। भाई ये बच्चे कह रहे हैं कि सर 4 बजे क्लास है बायो की। अच्छा मरियम, ये बता दो यहां तक एब्जॉर्ब हो गया? यहां तक का एब्जॉर्ब हो गया? ठीक है, तो सही है, बायो की क्लास है ना, 15 मिनट पहले खत्म कर देते हैं क्लास। 15 मिनट बाद बायो पढ़ लेना आप लोग। अभी 37 हो रहा है ना, 45 पे एंड कर देंगे। अबे भाई आप क्लास की टाइमिंग ही मेंशन कर दो, मुझे याद थोड़ी है वो चीजें।
इंग्लिश का क्या मसला है? अच्छा भाई जल्दी से बता दो, अब मैं नया कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा दी है। मर्जी है, आप जा सकते हैं क्लास से और 4 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा बायो। मैं क्या बता रहा हूँ कि हमने आज की इस क्लास में क्या पढ़ा था? हाँ, रिएक्शंस। हमने सबसे पहले हमने डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़े थे, और डिस्टिंग्विश टेस्ट में हमने कार्बोनाइल वर्सेस नॉन कार्बोनाइल को पढ़ा था, अल्डिहाइड वर्सेस कीटोन को पढ़ा था, और मिथाइलिक अल्कोहल और मिथाइलिक अल्डिहाइड और अल्डिहाइड को, मिथाइलिक कीटोन और कीटोन को पढ़ा था। उसके बाद इक्वेशन बेस्ड रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन पढ़ी थी, वाया वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेलिंग और टॉलेंस थे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड K2Cr2O7 था। और और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो हमारा एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, बेस कैटालाइज और एसिड कैटालाइज रिएक्शन के बारे में बताया था मैंने। उसमें से बेस कैटालाइज में कितने मैंने बातें बताई कि 5 रिएक्शन है। उसमें से जो HCN वाला रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो HCN वाला जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट है ना वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाने में मदद देती है। अच्छा यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर एसिड अल्डिहाइड की HCN से एडिशन करा दें, हाइड्रोजन जो बनेगा उसकी नाइट हाइड्रोलिसिस कराएं। देखें, एसिड एल्डिहाइड का HCN से मिलाया, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे। एसिड अल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन की HCN से रिएक्ट कराने पर, ओ एसिड अल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस कराने पर जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उस चीज का नाम कोई बता दे। बताओ ये चीज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बताओ जल्दी से। इस कंपाउंड का नाम बताओ तुम लोग। अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड को केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। यार आप लोगों को याद ही नहीं है कुछ भी, इसको क्या बोल लेंगे? लैक्टिक एसिड। तो देख लो, एसिड अल्डिहाइड लैक्टिक एसिड बना सकता है, एसिड अल्डिहाइड लैक्टिक एसिड बना सकता है जब HCN से रिएक्ट करवाएंगे। सही है, तो ये पता ही नहीं है आप लोगों को। सही है बच्चों, आज के लिए काफी है। दो प्रोडक्ट कौन सी बन रही है? एक तो बीच में नाइट्राइल बन रहा है ना, नाइट्राइल के बाद उसकी हाइड्रोलिसिस की है।
कॉपी कर लिया?